नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है आपके पास? आदि लीला 7.70 7.70 आई थिंक ये पहला वाला भाग होगा या इसमें 8 से। सो मे बी दूसरा पार्ट 1 चाहिए होगा ये आदि लीला का भाग 1। सो 3 श्लोक है पढ़ी शायद, है ना? हाँ, यस पढ़ी 77, 78 और 79। यही आ गया यह नाम। तो हरे कृष्ण। सबसे पहले आई फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट यहाँ आने का अवसर मिला भगवान के दर्शन करने के लिए और आप सब भक्तों का संग करने के लिए। इनफैक्ट पहले मुझे पता लगा तो मैं बहुत नर्वस था, क्या बोलूँगा पता नहीं है ना, इतना क्वालिफाइड भी नहीं हूँ मैं बोलने के लिए। फिर भी ठीक है, भक्तों ने सेवा दिया है तो भक्तों की प्रसन्नता करें। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं कुछ बोल सकूं इस टॉपिक के ऊपर। श्रीमद् भागवतम में बोलना बहुत मुश्किल होता है, ये तो चैतन्य चरितामृत है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता इज ग्रेजुएट स्टडी, श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट और चैतन्य चरितामृत इज डॉक्टरेट। तो बहुत मुश्किल है। स्टिल बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं सोच रहा था एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट मैटर है जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वेदांत सूत्र के बारे में बताते हैं कि वेदांत सूत्र में सब कुछ क्लियर है और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, बट जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इट्स लाइक ए क्लाउड। जैसे क्लाउड, जैसे आसमान में सूरज को हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, बट बीच में क्लाउड आ जाए तो दिखाई नहीं देता है। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लाउड की तरह है, वैसे तो वेदांत सूत्र इज लाइक अ सन। सो सिमिलरली चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सप्लेनेशन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो सारे श्लोक्स हैं उनके ऊपर जो व्याख्यान होता है उसके पीछे वो शास्त्रों से भी रेफरेंस कोट करते हुए बताते हैं। सो इट्स लाइक अ सन। तो इसमें तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 3 श्लोक हैं 77 आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 77, 78 एंड 79 एंड 80 आई थिंक 80 भी या। सो
77, 78 और 79 हम पढ़ेंगे और 80th हम रिसाइट करेंगे। ये आज्ञा पाइए नामा लैया अनुक्षण, नामा लेते लेते मोर भ्रांत है मना। क्योंकि मुझे अपने गुरु से यह आदेश मिला है, अतएव मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया है कि आप भगवान के नाम का जप करो, तो मैं इसीलिए हमेशा जप करता हूँ। पर फिर मैं सोचता हूँ कि भगवान का नाम बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया। ऐसा क्यों? आगे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, धैर्य धारी ते नारी हैला मता, हासी कांदी नाची गाए पीछे मत। शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं भगवान भूल जाते हैं तो फिर क्योंकि भगवान का नाम का स्वभाव ही ऐसा है। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। फिर आगे कहते हैं, तवे धैर्य धारी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञान छन्ना हैला हमारा। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। भगवान के नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ये इंगित करते हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन के लिए मनुष्य को भगवत ज्ञान के दार्शनिक पक्षों के विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि वह स्वतः भावाविष्ट हो उठता है और बिना सोचे विचारे तुरंत ही पागल मनुष्य की तरह कीर्तन करने, नाचने, हंसने, रोने तथा गाने लगता है। फिर आगे कहते हैं, इसको हम रिसाइट करेंगे, आप मुझे बोल सकते हैं। पागल हैला आमी धैर्य नाही माने, पागल हैला आमी धैर्य नाही माने, हेत चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे, पागल हैला आमी धैर्य नाही माने, हेत चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे। पागल हैला आमी धैर्य नाही माने, हेत चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे। पागल हैला आमी धैर्य नाही माने, हेत चिंती निवेदिलु गुरुर चरणे।
चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आगे, तो इसका शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो अनुवाद दोहरा सकते हैं। पागल पागल व्यक्ति, हैला मैं हो गया हूँ, आमी मैं, धैर्य धैर्य, नाही नहीं, मने मन में, एतर इस प्रकार, चिंती सोचकर, निवेदिलु सौंप दिया, गुरु के चरणों चरण कमलों। अनुवाद आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया। तात्पर्य, आदर्श शिक्षक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु हमें रास्ता दिखलाते हैं कि शिष्य को अपने गुरु के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। जब भी उसे किसी बात में संदेह हो, उसे स्पष्टीकरण के लिए अपने गुरु के पास जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया कि कीर्तन करते और नाचते हुए उन्हें भावना सा सवार हो गया, जो केवल मुक्तात्मा के लिए ही संभव है। वे मुक्तावस्था में भी संदेह उठने पर अपने गुरु के पास जाते और उन्हें हर बात बताते थे। इसलिए किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मुक्त होने पर भी, हमें चाहिए कि अपने आप को गुरु से स्वतंत्र न माने। मुक्त हो गया तो गुरु नारायण, मतलब खुद ही अब मुक्त हो गया तो मैं नारायण हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसलिए किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मुक्त होने पर भी, हमें चाहिए कि अपने आप को गुरु से स्वतंत्र ना माने, अपितु जो ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति विषय कोई संदेह उठे, हमें तुरंत गुरु को बतलाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पे चल रहा है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ भगवान यहाँ पे एवरीडे चैतन्य चरितामृत मंडे में। सो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चर्चा किन के बीच में हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये चर्चा हो रही है भगवान चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में। तो अब ये जो डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है चैतन्य महाप्रभु, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जिसके विषय में चैतन्य चरितामृत के इसी अध्याय में आगे वर्णन हुआ है। लगभग चैतन्य चरितामृत के इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से ये चर्चा हुआ है, जहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उद्गार दिया, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादना, यत यत पिए तृष्णा बाड़े अनुक्षणा। तो वो आगे कह रहे हैं, मेरे पास इंग्लिश में है, मैं हिंदी में तो इसी अध्याय के तो इसमें कह रहे हैं, the characteristic of Krishna are understood to be the storehouse of transcendental love. So भगवान कृष्ण के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है? They are storehouse of love. कहते हैं कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं।
जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था, किंतु वो पूरी तरह से सीलबंद था। तो कृष्ण प्रेम, जब कृष्ण यहाँ पे आए तो निश्चित रूप से भगवान का प्रेम तो उपलब्ध था, बट वो बंद था, तो उपलब्ध नहीं था एक तरीके से, है ना। सो इट वाज सील्ड। बट जब चैतन्य महाप्रभु आए अपने एसोसिएट के साथ, पंचतत्व के साथ, तो उन्होंने उस सील को तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया। और क्या कह रहे हैं, पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन। तो पांच पंचतत्व मिलकर उस प्रेम को उन्होंने लूटा, करे आस्वादन, और उसको आस्वादन किया। और द मोर दे टेस्टेड, द मोर देयर थर्स्ट फॉर इट ग्रीव। जितना उन्होंने टेस्ट किया उतना प्यास बढ़ गया। जैसे हमें प्यास लगता है, पानी पीते हैं तो हमारा प्यास बुझ जाता है पानी पीने। बट ये ऐसा तृष्णा है भगवान के प्रेम का कि उसको जितना व्यक्ति पीता है उतना उसको और पीने का मतलब उसकी तृष्णा बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। तो ऐसा कृष्ण प्रेम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही विशेषता है। फिर आगे जाके कहते हैं, स्वयं श्री पंचतत्व ने पुनः पुनः नाच कर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया है ना। वे नाचते, रोते, हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हों, और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। तो इस तरह उन्होंने भगवान के प्रेम को बांटा। पुनः पुनः पियाया हरे महामता, नाचे कांदे हंसे गाए ऐसे मता मता। फिर कहते हैं, पात्रा पात्रा विचार नाही, नाही स्थान स्थान, ये यहाँ पाया ताहा करे प्रेम दान। तो उन्होंने क्या किया, पात्र विचार नहीं किया, स्थान का भी विचार नहीं किया, जहां जो मिला वहां उसको प्रेम दान प्रदान किया। तो इस प्रकार से भगवान ने डिस्ट्रीब्यूट किया। लुटाइया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आसारे भंडार प्रेमा सतगुण बाड़े। यद्यपि पंचतत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम के भंडार को लूटा और इसकी सामग्री का आस्वादन किया तथा उसे बांट दिया, फिर भी उसने, अब देखिए अब यहाँ क्यों आए, इसका यहाँ पे कनेक्शन हमें मिलता है। उन्होंने बांटा, खुद लूटा, उसको बांटा। अब सोचिए जो कृष्ण प्रेम है इतना दुर्लभ है इसको मिलना कि इवन शास्त्रों में, वेद में भी बड़े मुश्किल से हमें ये कृष्ण प्रेम के बारे में पता लगता है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और ये इतना बहुमूल्य है, इतना रेयर है कि व्यक्ति जन्मों जन्मों इसके खोज में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर दे, अनेकों जन्म वो निकाल दे, तब भी कृष्ण प्रेम मिलना इतना सुलभ नहीं है। इतना रेयर है भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। जब सुबह हम शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस नॉट टू बी अटेंटिव while chanting the holy name of the Lord. Every devotee who claims to be a Vaishnava must carefully guard against these 11 offenses, 10 offenses, in order to quickly achieve the desired success of life, which is कृष्ण प्रेम। तो मतलब कि पूरा व्यक्ति के हम इतना कुछ कर रहे हैं, एवरी डे हम भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, अनेक सेवाएं करते हैं, इसका जीवन का लक्ष्य ही क्या है, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। इट इज द रेयर मोस्ट थिंग। मतलब कि इस संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसकी जो कृष्ण प्रेम, मतलब शास्त्रों में अगर वर्णन करें तो कहा जाता है कि इस भौतिक संसार में जो भी आनंद मिलता है व्यक्ति को, इंद्रिय तृप्ति कर भोग करके जो भी सुख मिलता है, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति इस संसार के सो-कॉल्ड सुख से ऊपर उठता है और ब्रह्मानंद को प्राप्त करने में प्रयास करता है ना, ब्रह्मानंद के पीछे जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको वो ब्रह्मानंद मिलता है, तो वो जो ब्रह्मानंद है और यहाँ पे भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति के जो भक्ति का जो आनंद है, उस आनंद का एक बूंद
के समान भी ब्रह्मानंद नहीं है। अगर ब्रह्मानंद को मिलियंस टाइम मल्टीप्लाई कर दे तब भी भगवत प्रेम के आनंद के एक बूंद के समान नहीं हो पाता वो। तो कितना रेयर है और कितना स्पेशल, कितना विशेष गिफ्ट लेकर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। श्रीला प्रभुपाद उस गिफ्ट को हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा जो प्रेम है भगवान का, ये एक्चुअली जब कृष्ण आए तब भी ये प्रेम अवेलेबल था, बट वो बंद था, सील बंद था, तो अवेलेबल नहीं था, है ना। तो बट जब चैतन्य महाप्रभु आए पंचतत्वों के साथ में, तो उन्होंने उस सील को तोड़ दिया और उस प्रेम को खुद तो आस्वादन किया, हमें भी उसको बांट दिया, मतलब उसको लुटा दिया एक तरीके से, जो इतना रेयर है, इतना रेयर है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसा जो धन है, जो इस संसार में, तो मतलब इस संसार की तो बात ही छोड़ दें, मतलब इवन इस संसार के बाहर भी इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा जो भगवान के प्रेम है, इवन जो देवी देवता ब्रह्मा शिव आदि, वो भी इस प्रेम के लिए लालायित होते हैं। तो ऐसा जो प्रेम है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने लुटा दिया, और उसी समय में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु के ही जो सेनापति भक्त श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो ये जो प्रेम जब उन्होंने बांटा, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं, फिर भी उसमें से कोई अच्छा, इसमें तो ये जो भगवान के प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने उसको लुटा दिया, फिर भी वो प्रेम कम नहीं हुआ। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है ना, अगर वो धन बांट दे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। बट ये जो प्रेम ऐसा है कि उसको लुटा दिया, तब भी क्या हुआ, वो भंडार इतना भरा पूरा है कि ज्यों-ज्यों प्रेम का वितरण किया जाता है, त्यों-त्यों इसकी आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और बढ़ जाती है, ऐसा है। और भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी, और इस तरह से युवक, वृद्ध, स्त्रियां तथा बच्चे उस बाढ़ में डूबने लगे, सब लोग डूबने लगे उस प्रेम की बाढ़ में। और फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो उससे बच गए। बचे क्या, मतलब उनका दुर्भाग्य था। तो पंचतत्व के पांचों सदस्य भगवत प्रेम की जितनी अधिक वृष्टि कराते, उतनी ही अधिक बाढ़ बढ़ती जाती और वे सारे विश्व में परिव्याप्त हो जाती। फिर मायावादी, सकाम कर्मी, छन्न तार्किक, निंदा करने वाले, अभक्त तथा निम्न श्रेणी के विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से दूर रहने में बड़े दक्ष होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत की बाढ़ उनको स्पर्श नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो फिर ऐसे जो लोग थे, जो दार्शनिक थे, सो कॉल्ड सकाम कर्मी, ये सब भी इस बाढ़ में बह गए। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली संन्यास लिया ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण व्यक्ति की तरह ले रहे थे, उनकी महिमा को नहीं समझ पा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया ताकि लोग एटलीस्ट सन्यासी के नाम पे रेस्पेक्ट करें, और भगवान का रेस्पेक्ट करेगा तो व्यक्ति का कुछ चांसेस हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है उनके प्रति अपराध करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये सोचते हुए उन्होंने संन्यास लिया। फिर भी कुछ लोग बच गए, वो थे मायावाद। तो चैतन्य महाप्रभु फिर बनारस होते हुए वृंदावन जाते हैं। तो वाराणसी में जब पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वहाँ पे कीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसमें नृत्य करते हैं। तो ये जो मायावादी सन्यासी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं। देखो ये कैसा सन्यासी है, ये नाच रहा है, गा रहा है एक भावुक व्यक्ति की तरह, इसको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मायावादी चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को पता लगता है ये लोग निंदा कर रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु परवाह किए बिना वृंदावन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
फिर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में कुछ समय स्पेंड करते हैं, फिर वापस फिर वाराणसी आते हैं और वहाँ आकर फिर वो रहते हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर में और भोजन ग्रहण करते हैं तपन मिश्र के घर में, है ना, प्रसाद ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पे और चैतन्य महाप्रभु को हालांकि पता है मायावादी सन्यासी हैं, बट चैतन्य महाप्रभु इनका संग नहीं करते थे, क्योंकि जो मायावादी हैं वो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं और कहते हैं भगवान क्या है, माया के वशीभूत हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे मायावादियों का संग नहीं करते थे। और ये जो मायावादी थे, स्पेशली प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ही मायावादी के लीडर थे वो, और उनके साथ उनके साथ सन्यासी जो थे, तो उनके लीडर जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु को कहते थे ये कैसा सन्यासी है, इसको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए और ये हमारे साथ नहीं आता, हम ये भी शंकर संप्रदाय का है, हम भी शंकर संप्रदाय के हैं, तो हमारा संग ही नहीं करता, हमारे पास साथ आकर उसको वेदांत सूत्र में चर्चा करनी चाहिए। क्या ये व्यक्ति भावुक व्यक्ति की तरह नाचता रहता है, गाता रहता है, कैसा सन्यासी है। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, पर चैतन्य महाप्रभु कोई परवाह नहीं करते थे, वहाँ रहते थे। और सनातन गोस्वामी वहाँ पे आए और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी वहाँ पे भक्ति के विषय में। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया। तो इस प्रकार से जब वो रहते थे तपन मिश्र के घर में, स्पेशली सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, लगभग 2 महीने उन्होंने बताया, पढ़ाया एक तरीके से सनातन गोस्वामी को। सो इस प्रकार से जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, तो वहाँ पे बेसिकली जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तपन मिश्र इत्यादि, वो बड़े दुखी थे, क्योंकि जो मायावादी हैं ये चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हैं। तो वो कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को कि हम क्या करें, लोग आपकी निंदा करते हैं, तो अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें प्राण त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी निंदा हमें सुनना पड़ रहा है। तो बहुत दुखी थे और चैतन्य महाप्रभु बस थोड़ा सा मुस्कुराते थे और तो कुछ कहा नहीं चैतन्य महाप्रभु ने। तो थोड़ी देर में एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया, चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करके किया कि मेरे घर में मैंने प्रसादन की व्यवस्था की है और ये जो सन्यासी को भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ, अलग अलग सन्यासी को, और मुझे पता है आप सन्यासियों का संग नहीं करते हैं, मायावादियों का संग नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो ऐसे बहुत ही विनम्रता से वो ब्राह्मण आकर चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी एग्री हो जाते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु एग्री नहीं होते इतने इजीली, पर चैतन्य महाप्रभु एग्री हो जाते हैं। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ने ही उस ब्राह्मण को प्रेरित किया कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उनसे रिक्वेस्ट करे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उद्धार करना था किनका, मायावादियों का। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, आकर फिर वहाँ पे जहाँ पे पैर धोते हैं उस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु अपने चरण धोते हैं और फिर नीचे ही बैठ जाते हैं। और जो प्रकाशानंद सरस्वती और बाकी जो पर्सनैलिटीज़ थे, मायावादी थे, वो ऊपर बैठे होते हैं और अपना प्रकाश दिखाते हैं, बहुत ही उनका तेजस्वी जो लीला करते हैं भगवान, तो अपने उनके शरीर से अलग ही तेज निकलता है। और ये जो मायावादी हैं, ये जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से उनके शरीर से तेज निकलता हुआ, सारे अचंभित हो जाते हैं, सब अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि आप क्यों वहाँ बैठे हैं, आप यहाँ आइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो एक्चुअली शंकर संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हुई थी, बट उसमें भी डिफरेंट ग्रेडेशन है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं जो सन्यासी हूँ, मैं इतने ऊंचे उसका सन्यासी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती पिघल जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता देखकर, भगवान की विनम्रता देखकर। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार हमें प्रचार करने हम जाते हैं, तो हमें एक विनम्र भाव से हमें
अप्रोच करना चाहिए, हमें बहुत ही विनम्रता के साथ हमें लोगों के पास जाना चाहिए। यहाँ पे भगवान स्वयं ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर वो हाथ पकड़कर ऊपर लेके आते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, कहीं ना कहीं भगवान का सेवा करते हैं, है ना, सेवा करने का अवसर भी उनको मिलता है। फिर वहाँ पे वार्तालाप होती है, तो प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों एक भावुक व्यक्ति की तरह नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, आपको हमारा संग करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती। फिर उसके उत्तर में ये सब जो आज का श्लोक है, ये जो प्रसंग है, इसी के उत्तर में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो मेरे गुरु हैं उन्होंने देखा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जो भगवान स्वयं है चैतन्य महाप्रभु, वो कहते हैं कि गुरु ने देखा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, तो इसीलिए उन्होंने देखा कि मेरा वेदांत सूत्र में कोई अधिकार नहीं है, तो इसीलिए मुझे हरे कृष्ण महामंत्र दिया, भगवान का नाम जप करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इस प्रकार से वो बहुत ही विनम्रता बस उनको बोल रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कहते हैं। तो जो ये आज्ञा पाया नाम लयु अनुक्षण, मतलब हाँ, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म। तो यहाँ पे हरिनाम की महिमा बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद से ही हमें हरिनाम के विषय में सुनने को मिलता है। तो मूर्ख तुम्हें तुम्हार नाई वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु आदेश देते हैं, कृष्ण मंत्र हैते सबे हैते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के पवित्र नाम की कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है, मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं, है ना। देखिए, भगवान का अगर दर्शन करना है, निश्चित रूप से हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो अगर उनका दर्शन करना है तो कृष्ण मंत्र, केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से भगवान के चरण कमल के दर्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं। भगवान के चरण कमल, पूरे शास्त्रों में भगवान के चरण कमल का गुणगान किया गया। भगवान के चरण कमल के बारे में पूरे शास्त्रों में गुणगान मिलता है कि भगवान के चरण कमल बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, इवन ब्रह्मा, शिव भी धारण करना चाहते हैं अपने सर पे। भगवान के चरण कमल से ही जो गंगा निकलती है, उसी गंगा को भगवान शिव अपने सर पे धारण करते हैं। तो ऐसे जो भगवान के चरण कमल हैं, बहुत ही विशेष है। जब भगवान राम वन में जाते हैं तो उनके जो चरण कमल हैं वो इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि कहा जाता है उसमें कि माता सीता जो लक्ष्मी देवी स्वयं है, उनके हाथ इतने कोमल हैं, इतने कोमल है उनके हाथ कि उनके हाथ भगवान के चरण कमल में लगते हैं तो भगवान के चरण कमल उनके हाथ के टच को भी सहन नहीं कर सकते। मतलब वो एक उपमा दी है, ऑफ कोर्स भगवान तो भगवान है, बट भगवान के चरण कमल कितने सॉफ्ट हैं कि लक्ष्मी माता के हाथ जब उनके चरण कमल में पड़ते हैं तो वो चरण कमल के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरण उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ऐसे चरण कमल लेकर भगवान राम जब जंगल में जाएंगे और जंगल में जो कांटे हैं वो चुभ जाएंगे, तो फिर मतलब तो भक्त बहुत दुखी होते हैं कि भगवान राम ऐसे जंगल में जा रहे हैं बिना किसी उसके पादुका के। उस दिन महाराज हम कथा कर रहे थे तो महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में जब भगवान चलते हैं तो जो कांटे होते हैं वृंदावन के वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि भगवान कृष्ण चलें तो उनके पैर पे वो
कांटे ना लगे। और भगवान राम जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कांटे चुभ रहे, तो माता सीता कहती है कि इनको मैं निकाल देती हूँ जो कांटे हैं। और भगवान राम कहते हैं नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उनके चरण कमल का शरण ले ले तो उसको कैसे त्यागेंगे, है ना। हाउ कैन ही गिव अप समवन, है ना, जो भगवान के चरण का शेल्टर लेता है। तो कांटे हालांकि चुभ रहे बट उन्होंने भगवान के चरण का शेल्टर ग्रहण किया है। तो ऐसे भगवान के चरण हैं, बहुत ही विशेष हैं। तो ऐसे चरण कमल का दर्शन केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा भगवान के चरण कमल का दर्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द सीक्रेट, और हमें पता है, तो अब देर किस बात की, माला उठाना है और भगवान के नाम का जप करना है। सब कुछ है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग इज देयर। बस हमें थोड़ा सा अपने मन को साइड में करते हुए भगवान के नाम का जप करना है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी आर हैविंग इन दिस ह्यूमन लाइफ। इसलिए इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर। और ये कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान स्वयं है, वो कह रहे हैं कि भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोत का सार है। यही सारे सात शास्त्रों का तात्पर्य है। एत बलि एक श्लोक सिकाइला मोरे, कंठे करी यही श्लोक करिहा विचारे। तो कौन सा श्लोक सिखाया? हाँ, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलु नास्तेव गतिर् अन्यथा। फिर चैतन्य महाप्रभु अपनी स्थिति बताते हैं, जो आज का श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्योंकि मेरे गुरु से यह आदेश मिला है, अतएव मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। अपने गुरु के आदेश से मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ, किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया। मतलब को भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और वो बता रहे हैं स्थिति ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। क्यों मोहग्रस्त हो रहा हूँ? क्योंकि शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। जब भगवान का नाम कीर्तन करता हूँ मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। ये क्या हुआ है मुझे? ये क्या, कौन सा कीर्तन दिया आपने, कौन सा मंत्र दिया कि जब इस मंत्र को जप करता हूँ मैं तो अपने आप को भूल जाता हूँ और पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। ये क्या हो गया? मैं सोचने लगा जैसे आप लोग सोच रहे होंगे। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कुछ बताना चाह रहे हैं, और वो कहते हैं इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा सोचने लगा, धैर्य धारण करके बैठा, ये क्या हो गया? मैं नाचने लगा, नाचता हूँ, हंसता हूँ जब भगवान का नाम जप करता हूँ, तो ये नाम ने कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। ऐसे मैं सोचने लगा और मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ। तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमल में निवेदन किया। फिर मैंने अपने गुरु के चरण कमल में निवेदन किया। तो
श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इवन कभी कभी क्या होता है जब हम भक्तों के साथ आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, कुछ किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है, लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप इतने अच्छे भक्त हैं, थोड़ा बहुत तारीफ करने लगते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो बहुत महान हो गया, अब तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, सब लोग देखिए मुझे जय जयकार कर रहे हैं, मेरे साथ इतने प्यार से बात करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी, आई एम द मास्टर, वाह, मतलब तो इस प्रकार से लोग कहते हैं अब तो मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, सब लोग तारीफ करते हैं, और ये जो मेरे सीनियर हैं, ये गुरु हैं, काउंसलर हैं, ये मुझे डांटते रहते हैं, मेरा कान पकड़ते रहते हैं, ये इनको ना पता नहीं है मैं कौन हूँ, ये जानते नहीं मुझे, इनकी मेरे ग्लोरीज पता नहीं है, तो व्यक्ति ना अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, फिर गाइडेंस नहीं मिलता। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन लिबरेटेड, मुक्त अवस्था में भी, क्योंकि ये स्थिति श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जो स्थिति है ये मुक्त अवस्था की स्थिति है, इस स्थिति पर भी व्यक्ति क्या करता है, चैतन्य महाप्रभु गुरु के पास जाकर पूछ रहे हैं कौन सा मंत्र दिया, कीवा मंत्र दिला गोसाई, कीवा तारबल, जपिते मंत्र करीला पागल, कौन सा मंत्र आपने दिया, क्या किया, ये जपते जपते मैं पागल हो रहा हूँ। फिर उसके बाद उनके गुरु उनको बताते हैं कि कैसे ये जो मंत्र है ये साधारण मंत्र नहीं है, और ये जो अष्ट सात्विक विकार के विषय में बताते हैं, जैसे ये जो मंत्र व्यक्ति जप करता है तो पसीना, कपकपी, रोमों का खड़ा होना, आंसू, ये सब इसके स्वाभाविक लक्षण है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू कीप डूइंग, तो इस प्रकार से उनके गुरु उनको कहते हैं। सो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु खुद में भगवान है और उनको पता है, पर स्टिल वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आ रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं भक्ति कैसे करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के इसी प्रसंग में, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं कि वो जो हृदय है निश्चित रूप से स्टील फ्रेम है, मतलब वो स्टील का बना हुआ है, पत्थर का भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि पत्थर का तो पिघल जाता है चैतन्य महाप्रभु जब, बट ये जो हृदय है ये पिघल नहीं रहा, ये स्टील का बना हुआ है। निश्चित रूप से वो जो हृदय है वो स्टील फ्रेम है, स्टील का बना हुआ है। कैसा हृदय? जो भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जप करने के बाद भी पिघलता नहीं है, आंखों से अश्रु नहीं आते, जो बाल है वो खड़े नहीं होते। तो सो ये स्वाभाविक लक्षण है भगवान के नाम का। भगवान के नाम और भगवान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम साक्षात भगवान का संग करते हैं। तो इस नाम के माध्यम से, इस नाम कीर्तन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यही नाम जप करते करते ये जो सिम्टम है, ये जो तो ये भी उसी के लक्षण है जो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा या ज़्यादा, सो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैंने कुछ त्रुटि किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सब विद्वान हैं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हरि नाम अच्छे से जप कर सकूं और अपने जीवन को सफल कर सकूं। हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।